रिकॉर्डिंग का बटन मैंने दबा दिया है। जय गुरुदेव विनोद पुरोहित गुरु भाई, पहले आपसे अनुरोध है कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी गुरु भाई। जी मैं शुरू करता हूँ। जी जी जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। वीर जननी का आशीर्वाद। 3 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। 3 जनवरी 1988 को मैं भौतिक रूप से अनाथ हो गया। उस दिन मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। 3 वर्ष की उम्र में पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण मेरी जननी ने दोहरा भार वहन करते हुए मुझे कभी भी पिताजी का अभाव महसूस नहीं होने दिया। अपना पूरा जीवन उसने रणभूमि में जूझते हुए बिताया। पूरे जीवन में उसके अंदर मैंने कभी निराशा के भाव नहीं देखे। एक वक्त रूखा सूखा खाकर भी उसने रणभूमि में हार नहीं मानी। यहाँ तक कि आखिरी समय में भी मृत्यु का वरण करने के लिए बहादुरी से आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। मृत्यु भय से संसार में न डरने वाले चंद लोग ही जन्मे हैं। मैंने अनायास या यूं समझो कि किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से उसकी हर आज्ञा का पालन किया। भारत भर के सभी धार्मिक तीर्थ स्थानों पर 2-2, 3-3 बार उसे ले गया। उस समय मुझे ईश्वर की सत्ता तक में विश्वास नहीं था, परंतु फिर भी उसके हर आदेश का पालन करते हुए मैंने उसे तीर्थों का भ्रमण करवाया। उसके रहते मैं नहीं समझा, परंतु अब समझ रहा हूं कि मेरी आध्यात्मिक उसके रहते माँ के रहते मैं नहीं समझा, परंतु अब समझ रहा हूं कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति का कारण मेरी जननी का आशीर्वाद मात्र है। उसका अदम्य साहस और वीरता का गुण ही मेरे खून में मौजूद होने के कारण मैं आज इस स्थिति में पहुंच सका हूं। उसकी मृत्यु ने मुझे पूर्ण रूप से अपने ध्येय तक पहुंचने की हिम्मत बंधाई। ऐसी विजयी और साहसी जननी के खून से मेरी उत्पत्ति हुई। अब मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि संसार की कोई शक्ति मेरा रास्ता नहीं रोक सकती है। मैं अबाध गति से अपने पथ पर बढ़ता हुआ अपने गंतव्य तक पहुंचूंगा ही। इसका पूर्ण श्रेय केवल मेरी वीर जननी को ही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और एक्सपीरियंस शेयरिंग अनुष्ठान में सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहते हैं तो उनका मंच पर स्वागत है। यहाँ बहुत सारे नए गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं। उनका अगर प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा वगैरह हो तो काइंडली हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारी इस साधना में केवल मंत्र जाप और ध्यान है। कलयुग के मनुष्य के लिए तो सहज सरल पद्धति है। मंच पर जुड़े गुरु भाइयों गुरु बहनों से अनुरोध है, कृपया इस बात पर
चर्चा कर सकते हैं कि मंत्र जाप कैसे बढ़ाया जाए। मंत्र जाप ही इम्पोर्टेंट है। मंत्र जाप कैसे बढ़े, मंत्र जाप कैसे अधिक से अधिक करें, मंत्र इस विषय पर कोई भी गुरु भाई हो, गुरु बहन अपना अनुभव या अपना वक्तव्य रखना चाहे तो स्वागत है। गुरु भाई और गुरु बहनों का काइंडली हैंड रेज करें। मंत्र जाप कैसे अधिक से अधिक किया जाए। मंत्र जाप, जो जितना अधिक से अधिक मंत्र जाप करता है उसकी साधना और तीव्र गति से आगे बढ़ती है। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अगर बोलना चाहे, हम लोग वैसे दैनिक जीवन में, सांसारिक जीवन में व्यस्त रहते हैं, मंत्र जाप ना सही से नहीं हो पाता है। वैसे गुरुदेव ने कहा है राउंड द क्लॉक मंत्र जाप करना है। राउंड द क्लॉक कुछ दिन के लिए अगर मंत्र ना जब हम लोग करते हैं तो उसके बाद जपा लग जाता है, फिर उसके बाद एक भीतर में ऑटोमेटिक वो मंत्र जाप कोई अन्य भीतर में उपस्थित जो है वो मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। ये अद्भुत स्थिति होती है साधक की। कैसे मंत्र जाप को बढ़ाया जाए, इस पर कोई गुरु भाई और गुरु है बोलना चाहे। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेस किया। गुरु भाई आपका स्वागत है, बताइए कैसे मंत्र जाप को बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, वो जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता, जब तक मैं जरा 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। वैसे तो जी जी गुरु मुझे लगता है कॉमन सेंस के हिसाब से वैसे तो सभी जानते हैं कि हम जो है किस किस वक्त कर सकते हैं, खास तौर से किस किस वक्त कर सकते हैं। वैसे तो गुरुदेव का आदेश ही है कि 24 घंटे करो, लेकिन खास तौर से किस किस वक्त हम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शुरुआत करते हैं सुबह उठ के, तो जैसे ही हम जो है सवेरे उठते हैं, है ना, जी। बेड हाँ। पे जब उठते हैं तो हम यस। बेड पे उठ के बैठ जाएं, और करते भी होंगे, सभी लोग ऐसा करते भी होंगे। ये तो मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, जब तक कोई हैंड रेज नहीं करता। तो हमें बेड पे से एकदम से उठना नहीं है। और अक्सर तो आजकल हमारी आदत होती है, उठते ही हम बगल में मोबाइल पड़ा होता है, उसको उठाते हैं, मोबाइल खोलते हैं, जी। देखते हैं किसका मैसेज है, क्या है। तो हमें जी जी जी। सबसे पहले उठ के 1-2 मिनट, कम से कम 1-2 मिनट हमें गुरुदेव को देना है। 3-4 मिनट दे सकें, 5 मिनट दे सकें तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो 1 या 2 मिनट वो गुरुदेव को देना है। और उस वक्त जो है हमें मंत्र जाप करना है। उसके बाद फिर हम बहुत उठेंगे। सुंदर गुरु। जी। उसके बाद जब हम उठेंगे, तो अगर उठने के बाद हम किसी से बात नहीं कर रहे, मान लीजिए, है ना, हम मान लीजिए पानी वानी पी रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, तो उस दौरान भी लगातार हम मंत्र जाप कर सकते हैं। हमने पानी गर्म करके पीना है, हम मंत्र जाप कर सकते हैं। या किसी किसी को चाय भी बनानी है, चाय पीनी है, तो मंत्र जाप चल सकता है। फिर जब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब हम बाथरूम में घुसते हैं ना, तो वो जो है, हम जो न्यूज़पेपर लेके घुस जाते हैं अक्सर, है ना, वो मुझे लगता है शायद हम जो है थोड़ा सा परिवर्तन हमें करना चाहिए। क्योंकि लोग या तो मोबाइल लेके घुस जाते हैं बाथरूम में, या न्यूज़पेपर लेके घुस जाते हैं। तो उसको अगर हम अवॉइड कर सके, तो वहां पे फिर हम जब टूथब्रश कर रहे हैं, अब टूथब्रश करते करते तो हम मंत्र जाप कर ही सकते हैं, कौन रोक रहा है हमारे को, है ना। इसी तरह से जो है, यस गुरु भाई, अब यस। देखिए, हाँ जी, अब देखिए, गुरुदेव, हमें शर्म आती है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने गुरुदेव ने तो साफ साफ कहा है ना। मैं थोड़ा सा चलो शब्दों को सुधार के बोलता हूँ। गुरुदेव ने कहा लेटरिन करते वक्त, टॉयलेट करते वक्त, यूरिन पास करते हुए भी, है ना, गुरुदेव ने कहा कि आप उसको कर सकते हो, क्योंकि मानसिक जाप है ये, है ना। और मानसिक जी जाप जी। में कोई इसमें बुराई नहीं है, तो वो कर सकते हैं। तो वो टाइम हम जो है मंत्र जाप करें। फिर जब हम नहा रहे हैं, नहाते वक्त भी जो है हम बड़े आराम से मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस। फिर उसके बाद नहाने के बाद कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, टॉवल वगैरह लेके, वो सारा टाइम जो है हम आराम से कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है दिन में, जब हम कोई मान लो ड्राइव कर रहे हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हम ड्राइव कर रहे हैं, यस। उस दौरान लोग क्या करते हैं, कई बार म्यूजिक व्यूजिक सुनते रहते हैं, गाने वाने सुनते रहते हैं, या कोई कोई न्यूज वगैरह सुनने की कोशिश करता है। कई लोग तो मोबाइल पे भी बातें करते रहते हैं उस वक्त, तो वो तो वैसे भी डेंजरस है।
मोबाइल पे तो बातें करनी बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। यस यस भाई। तो आजकल जो है थोड़ा सा लोगों की धारणा है ना मल्टीटास्किंग, कि टाइम को जो है यूटिलाइज करो, मल्टीटास्किंग, एक साथ ड्राइविंग तो कर ही रहे हैं, साथ साथ मोबाइल पे भी बातें कर लो, तो वो वैसे भी बहुत रिस्की है। उसकी बजाय नाम जप करें। तो अगर आपका कोई बुरा वक्त भी चल रहा है, आपका एक्सीडेंट होने वाला होगा, तो आप नाम जप करते हुए जब आप नाम जप करते हुए जब आपका एक्सीडेंट होगा तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। यस गुरु भाई। अगर जी, और फिर इसके बाद जो है अ, हम जो है कई बार क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो वो टाइम हम जो है टीवी पे बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, और या फिर गॉसिप गॉसिप जो है ना बहुत करते रहते हैं लोग ना आपस में, जी बॉलीवुड की बातें करते रहते हैं बहुत बेमतलब में, काम का वहां टाइम वेस्ट होता है। पॉलिटिक्स की हमारे समाज में ना बहुत बातें करते हैं लोग, कोई में मोदी को गालियां दे रहा है, कोई केजरीवाल को गालियां दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहां पे हमारा वो बहुत टाइम वेस्ट होता है पॉलिटिक्स में, उसको अवॉइड करना चाहिए। टीवी को जहां तक हो सके कम ही देखें। और फिर उसके बाद जो है इसी तरह से और भी हैं कुछ जो है जो अपने आप ही समझ में आ जाती है लोगों को, किस वक्त कर सकते हैं। एक रात को जो है सोने से पहले, क्योंकि एकदम से तो नींद आती नहीं है, 10-15 मिनट तो लगते ही, तो वहां पे मंत्र जाप करते हुए वो जो है वो उस वक्त जो है मंत्र जाप करते हुए तो वो नींद भी अच्छी आएगी। तो इस तरह से गुरु भाई जो है, जब तक कोई हैंड रेज नहीं करता आप भी अपने विचार रखिएगा। इस तरह से पूरे दिन में ना सेल्फ, इसको मैं बोलता हूँ सेल्फ एनालिसिस, है ना, सेल्फ एनालिसिस जी करते गुरु हुए भाई। कि किस वक्त हम जो है टाइम का वेस्ट कर रहे हैं, किस वक्त हम जो है मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना मल्टीटास्किंग का दौर है, तो हम नहा रहे हैं, अब नहाते नहाते मंत्र जाप भी कर लो, हो गया ना मल्टीटास्किंग। यस यस। टूथब्रश करते करते, अभी मुझे लगता है किसी ने जय हैंड रेस किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। चलिए किसी ने हैंड रेस किया, दिलीप सिंह गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है। बताइए कैसे जय मंत्र गुरुदेव। जाप और अधिक से अधिक किया जाए। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरु भाई। हाँ, मेरी परसों की अनुभूति है। बताइए, बहुत सुंदर गुरु भाई। सपने में ही मुझे दिखाई देता है गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों दिखाई देते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, आगे दादा गुरुदेव, वो आगे गुरुदेव, उसके जस्ट पीछे दादा गुरुदेव बैठे हैं। युवा अवस्था में 25 से 30 साल की एज होगी उनकी, दोनों की। जैसे फोटो में दिखाई देते हैं वैसे नहीं, युवा अवस्था में दिखाई देते हैं। और आगे गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं दादा गुरुदेव पीछे बैठ के। तो दादा गुरुदेव बोलते हैं, मेरे 3 मुख हैं और मैं ही अवतार हूँ। 3 मुख हैं मेरे और मैं ही अवतार हूँ, ऐसा बोलते हैं। बस इतने इतने के बाद मेरी नींद खुल जाती है। फिर मुझे दिखाई देते हैं, हाथियों का झुंड दिखाई देता है एक तालाब में नहाते हुए। बहुत सारे जी हाथी अपने बच्चों के साथ नहाते हुए दिखाई देते हैं। जी। ये मेरी परसों की अनुभूति है। और आज बहुत रात की, आज मतलब आज की रात दिखाई दिया मुझे एक बहुत ही वृद्ध बुजुर्ग साधु है, संत है, जटाधारी, जटाएं बंधी हुई है बहुत, मतलब पैरों तक आ जाए इतनी लंबी जटाएं है उसकी, बंधी हुई है, और मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा है। बाजरे की रोटी और कढ़ी से उन्होंने खाना खाया। बहुत तो मुझे सुंदर। बोलते हैं ऐसा खाना मैंने आज तक कहीं नहीं खाया। बहुत सुंदर गुरु भाई। और उसके जाग मेरी नींद खुल गई। फिर नींद के बाद टाइम हो रहा था 4:30 बज रहे थे। मैं टाइम देख के गुरुदेव की फोटो देख के फिर सो गया। फिर मुझे सोने के तुरंत बाद दिखाई देते हैं 2 नाग दिखाई देते हैं, बड़े बड़े, 4 से 5 बहुत फीट सुंदर। खड़े हुए दिखाई देते हैं। इतना मतलब 4-5 फीट तो खड़े हुए थे, उनकी लंबाई थी, बाकी नीचे काफी बड़े बड़े थे, एकदम जैसे टीवी में देखते हैं हम, शेषनाग टाइप में। एक सफेद रंग का, एक ब्लैक रंग, काले रंग का, 2 नाग दिखाई देते हैं। मैं दूर खड़ा खड़ा हूँ, देख रहा हूँ उनको, स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ।
फोटो लेने की कोशिश कर रहा हूँ उनकी। मैं मोबाइल निकाल के ये फोटो लेता हूँ, मैं इनकी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फोटो में नहीं आ रहे वो दोनों। फोटो में मैंने कई बार कोशिश किया वीडियो बनाने का, लेकिन फोन में आए ही नहीं वो दोनों। वीडियो ना फोटो खिंच पाई ना वीडियो बन पाया। फिर नीचे देखा तो नीचे भी बहुत सारे सांप, छोटे मोटे सांप घूम रहे थे। फिर वो दोनों मेरे सामने से होके निकल गए। फिर 5 बजे फिर नींद खुल गई, फिर मैं सोया नहीं। बहुत ये सुंदर मेरी गुरु भाई। मन सिद्ध सिद्ध योग में सांपों का दिखना बहुत शुभ लक्षण है। इसमें हमारी साधना तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसका प्रमाण है। हाँ, इसका लक्षण है। बहुत सुंदर अनुभूति गुरु भाई। हम लोगों को भी कभी कभी सपने में सांप दिखाई देते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं, चलिए साधना आगे बढ़ रही है। चलिए, और गुरु भाई ये बताइए, मंत्र जाप कैसे अधिक से अधिक किया जाए, इस पर कुछ बोलिए गुरु भाई। मंत्र जाप तो बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा। यस गुरु भाई, मंत्र जाप बताइए चल रहा कॉमन है, योग पब्लिक को क्रियाएं भी बताइए खूब हो रही कैसे माने अधिक से अधिक मंत्र जाप किया जाए और साधारण हम लोग के जैसे जो साधक हैं उनके लिए। हैं। मंत्र जय जाप गुरुदेव। का तो मेरा यही है कि स्पीच सुने एक बार दिन में, एक बार। ऐसा नहीं कि 4-5 बार सुन रहे हैं स्पीच स्पीच सुन रहे हैं, ऐसा भी नहीं। कई बार लोग 4-4 5-5 घंटे स्पीच ही सुनते रहते हैं। तो ऐसा ना करके एक बार भी सुन लेंगे तो बस हो गया, बहुत है। एक बार सुन लिया तो डेली एक बार सुने। सोते टाइम जरूर मंत्र जो सुने 15 मिनट का ईयरफोन लगा के, और फिर मंत्र यस तो यस, अपने ये आप चीज हमको चलता भी है। ये जो पॉइंट है जो है, ये अच्छी बात बोले हैं। मैंने सोते समय मंत्र जाप करके सोना है तो चेतना के स्तर पर मंत्र जाप पहुंच जाता है। हाँ, ये इसको हम लोग को लागू करना पड़ेगा सोने से हाँ जी, पहले। सोने से आप पहले जैसे मैं तो सोने से पहले जरूर सुनता हूँ एक बार। यस, आज से हम भी शुरू करेंगे सोने से पहले 15 मिनट का मंत्र सुनेंगे सुनेंगे। बहुत सुंदर। हाँ। मुझे तो थर्ड आई पे एक आंख जैसा भी दिखाई दिया। जैसी हमारी आंख है वैसी, ऐसे शंकर जी के तो ऐसे सीधे आंख होती है, फोटो में देखते हैं, लेकिन मुझे यस ऐसे यस। दिखाई दी यस सुनते मैंने टाइम। फोटो जी यस, एक्चुअली मैंने हम लोग को जैसा दिखाई दे रहा है वर्तमान में वैसे ही होना चाहिए एक्चुअल। साधारण मनुष्य जो फोटो वगैरह बनाते हैं उनका उस स्तर का अनुभव नहीं है, इसलिए वैसे वो वर्टिकल शेप में आई बना देते हैं। तो हाँ जी। हम लोग को साधना में आने के बाद पता चला कि हॉरिजेंटल जैसे हम लोग की आंख रहती है वैसे ही थर्ड आई हम लोग को दिखाई देती है। यस गुरु भाई, थर्ड आई के बारे में आजकल कुछ बोलिए। कब दिखाई खूब दिया था अनुभूतियां आपको होती है। ध्यान कैसे? थर्ड और आई बस के बारे में जैसा कि बताइए। अभी गुरु भाई बता रहे थे विनोद जी, कि फालतू की बात कर रहे होते हैं तो किसी के, मतलब आजकल तो मेरा तो खैर बैठने का मन ही नहीं करता लोगों के बीच में। मैं जितना हो सके अकेले, मतलब अकेले बैठने का मन करता है। 2-3 लोग बैठे होते हैं उनके बीच से मैं खड़ उठ के चला जाता हूँ। ना मेरा, बहुत मतलब सुंदर। पहले ऐसा था गाने भी सुनता था मैं, तो ना गाने सुनने का मन करता है, ना पिक्चरें देखने का मन करता है। सारी चीजें एकदम दिमाग से डिलीट हो गई। यस यस गुरु भाई, भीतर बस का गुरुदेव आनंद का ना। मंत्र। यस गुरु भाई, और आपको नाद वगैरह सुनाई देता है गुरु भाई विभिन्न प्रकार नहीं, आज मुझे सुनाई नहीं देता। के? गुरु नाद भाई का आप मैंने बहुत सुना है कई गुरु भाइयों से कि नाद सुनाई देने लगता है तो मंत्र बंद हो जाता है। यस होता है। नाद ज्यादा हो जाने से मन थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं तो गुरुदेव सब से यही सबके अलग प्रार्थना अलग कर अनुभव है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव, जब नाद सुनवाना हो सुनवा देना। वैसे कोई जरूरी नहीं है नाद सुनवाओ, मेरा मंत्र जाप कंटिन्यू रखो। बस मंत्र जितना यस हो सके मंत्र ही करवाओ। नाद अगर ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यस गुरु भाई। बहुत बाकी सुंदर गुरु भाई। ऐसा नहीं करता कि किसी दूसरे भाई को ये गुरु भाई को अनुभूति होती है तो गुरुदेव से मैं बोलूँ मुझे ये क्यों नहीं हुई। ऐसा मेरे अंदर नहीं है। मुझे जी गुरुदेव अगर करवानी है, जरूरत है मुझे तो करवाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो मंत्र जाप करवाओ जितना हो सके। बहुत सुंदर गुरु भाई। निष्काम भाव से हमें अपनी साधना करनी चाहिए। भीतर का परिवर्तन सब गुरुदेव जी। की जिम्मे सर है। उनका ही हाथ वो जो दिखाना चाहे हम लोग देखें। बस हम लोगों का मन प्रार्थना में यही रहना चाहिए कि मंत्र जाप अधिक से अधिक हम लोग करें। और हम लोग का प्रयास भी यही रहना चाहिए मंत्र जाप हम लोग अधिक से करें।
जी, जितना हो सके लगाव गुरुदेव से ही रखें, ना किसी गुरु भाई से रखें, ना किसी गुरु बहन से रखें, किसी से ज्यादा लगाव ना रखें, बस गुरुदेव से रखें जितना हो सके। यस यस बहुत सुंदर गुरु भाई, यही है अंतिम रियलाइजेशन मुक्ति के लिए। पूरा लगाव गुरुदेव के प्रति होना चाहिए। ठीक है। यस चलिए बहुत सुंदर गुरु भाई, और कुछ अगर बताना चाहे तो स्वागत है गुरु भाई। जी गुरु भाई, बस इतना ही है, बस जय गुरुदेव। चलिए बहुत जय गुरु भाई। यस यस चलिए बहुत सुंदर गुरु भाई ने बताया। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन मंत्र जाप कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अधिक से अधिक मंत्र जाप किया जाए, उस पर अपनी बातें रखना चाहते हैं तो सुनील कुमारी गुरु बहन ने हैंड रेस किया। गुरु बहन स्वागत है, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरु बहन बोलिए। गुरुदेव। गुरु भाई आपकी कैमरा आपका म्यूट है, अनम्यूट है जी। कैमरे फोटो नहीं दिखाई दे रही आपकी विक्की भाई जी। हाँ और कोई गुरु भाई फोटो नहीं दिखाई दे रही है गुरु मुझे भाई? अगर मुझे तो दिख रही है। दिख रही ओके गुरु बहन हमें तो आपने दिख रही है। ठीक है गुरु बहन, हमें चलिए तो बोलिए दिखाई गुरु दे बहन। रही है। चलो मैं वैसे बोल रही हूँ जी। जय हाँ गुरुदेव गुरु बोलिए भाई। गुरु जय अब जय गुरुदेव। मैं जैसे उठ जाती हूँ सुबह 4 बजे उठ के मैं पानी पीती हूँ। मेरा मंत्र जाप उठते ही शुरू हो जाता है, जैसे विनोद पुरोहित जी बोल रहे थे। और फिर चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, तो मंत्र जाप मेरा चलता रहता है। और आप उसके बहुत बाद मैं सौभाग्यशाली है गुरु बहन। ठीक है। और टॉयलेट में आपको मैं विशेष बात, टॉयलेट में मेरा मंत्र जाप होता है। और मेरे वहां तो टॉयलेट में जाके मेरे हिलने भी लग जाती हूँ कई बार। और इसके बाद फिर मैं वॉक करने जाती हूँ सुबह 2 घंटे, तो लगातार मंत्र जाप चलता है मेरा। वॉकिंग के लिए जाती हूँ 2 घंटे, फिर मैं आती हूँ नहा धो के। उस टाइम मेरा इतना नहीं चलता ना, मैं खाना बनाती हूँ तो भी मंत्र जाप चलता है खाना बनाते समय। तो एक समझो प्रसाद ही हो जाता है। खाना बनाते समय जैसे मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ तो मेरे मंत्र जाप अपने आप शुरू हो जाता है। जी गुरु और बहुत हाँ, आजकल मेरी की तबीयत थोड़ी ढीली है, खांसी जुकाम है, तो मैं भाप वगैरह लेती हूँ। तो आंखें बंद करके जैसे मैं भाप लेती हूँ तो मुझे बहुत मंत्र जाप इतना जबरदस्त, और मेरा ध्यान लग जाता है उस समय। जी गुरु भाप बहन। भाप लेती हूँ ना, तो मेरे को आज्ञा चक्र पर गुरुजी और ओम लिखा हुआ दिखा आज तो मेरे को, जैसे गुरुजी का फोटो और उसके बीच में ओम पेंसिल के उससे। जी हाँ जी, फिर मैं जैसे वॉक करती हूँ, अब मैं ये सेशन सुन रही हूँ तो भी मेरा मंत्र चल रहा है। यस ध्यान में तो गुरु बहन। चलता ही चलता है। और मेरा नाद सुनता है, नाद मुझे सुनाई देता है लेकिन कम, लेकिन मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। मुझे मंत्र जाप ही अच्छा लगता है। अब ये मेरी गलती समझो या पता नहीं क्या है, नाद की तरफ इतना ध्यान नहीं जितना मैं मंत्र जाप नहीं छोड़ सकती। जी गुरु बहन, कोई गलती नहीं है, आपको मंत्र जाप अच्छा लग रहा है ना। जब बहुत ज्यादा प्रभावी होगा तो ऑटोमेटिक आपको भीतर की तरफ लेके जाएगा, इन द सेंस माने कि वो आपको मंत्र जाप करने भी नहीं देगा, ऐसा भी स्थिति हो जाती है। आपको मंत्र जाप अच्छा लग रहा है, मंत्र जाप ही करिए, वही सर्वोत्तम है। हाँ जी, फिर जैसे मैं सोती हूँ तो मंत्र जाप तो 3-4 मिनट ही चलता है बस, फिर मेरे को नींद आ जाती है। यस थोड़ी देर ही चलता है, पता नहीं फिर क्या मेरा अपने आप ही बंद हो जाता है। जी गुरु भाई बहुत ऐसे सुंदर। मेरी दिनचर्या है जी, बस यही बताना चाह रही बहुत थी मैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। चलिए और कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे, मंत्र जाप कैसे बढ़ाया जाए, तो गुरुदेव मंत्र जाप ही चाबी है। और कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन अगर बोलना चाहे, कोई हम लोग को बैठा के करवा दे मंत्र जाप, एक कमरे में बंद कर दे और बोले कि खाली मंत्र जाप ही करें। क्रांति गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, उसका भी हाँ स्वागत जी, है। जय हाँ जी, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ जी। जय गुरुदेव।
हाँ, मैं इसी बारे में बोलना चाहूंगी, मंत्र जाप के बारे में। पहले मैं दूसरे गुरु का मंत्र जाप करती थी, तो वो मंत्र मतलब जैसे गायत्री मंत्र जैसे बहुत बड़ा था और वो मेरे ऑटोमेटिक चलता था। पर उससे मेरे में मतलब जैसे ना ये वो हड्डियों की क्रियाएं कराते थे, तो मैं कुछ मतलब परफॉर्म नहीं कर पाती, जैसे वो अश्वनी मुद्रा वगैरह करवा रहे हैं या, तो मैं कर ही नहीं पाती थी उसको। मेरे शरीर में बहुत जड़ता लगती थी मेरे को, बहुत ज्यादा। फिर गुरुदेव का मैंने दीक्षा ली, जयपुर पधारे थे गुरुदेव, तो उसके बाद ये स्थिति बन गई कि मतलब ये इतना छोटा मंत्र, उसके बावजूद मेरे से ये मतलब बोला नहीं जाता था अंदर। और मेरे को सरप्राइज होता है कि वो इतना बड़ा मंत्र है, वो अगर मैं आज भी उसको बोलूँ ना तो वो चलने लग जाएगा रेलगाड़ी की जैसे। और गुरुदेव वाला मंत्र मेरे बिल्कुल नहीं चलता था। और मैंने मतलब एक बार गुरुदेव से बोला भी था, वहां जोधपुर गए थे, तो मतलब खाने के बाद तो मेरे को याद आ रहा है वो मंत्र कि बोलना है, उसके बावजूद मैं नहीं बोल पाती थी। फिर मैंने गुरुदेव से बोला भी, तो गुरुदेव ने बोला कि हाँ, खाने के बाद थोड़ा पेट भारी हो जाता है ना, बस इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला। उसके बाद फिर मैं ये करती थी कि मतलब जैसे चाय वाय बना के बैठ जाती, जब फ्री होती ना, थोड़ा सा थोड़ा छोटा कप चाय बना के पी करके थोड़ी ताजगी आ जाती है उससे, और फिर मंत्र जब करती थी मैं बैठ करके। तो मतलब ये मैंने 3 4 5 6 साल तक किया लगभग। तो अब भी थोड़ा ठीक कर पाती हूँ मैं, जैसे अब वो स्थिति नहीं है, मतलब खाने के बाद मैं याद करती हूँ तो मेरे मंत्र चलता है। तो वो इसी कारण चलता है कि मैंने बहुत कोशिश की है इसके लिए, बार बार बैठी हूँ मैं। जैसे जब भी टाइम मिला है, मैं चाय का एक कप चाय से मेरे को बड़ा थोड़ी सा अच्छा लगता है। मैं चाय, जो चाय के बागान वाले हैं ना, उनको धन्यवाद देती रहती हूँ कि अगर चाय नहीं होती तो मंत्र जाप कैसे करती, मतलब इतना वो है। पर तो अब मेरी स्थिति पहले से बहुत बेटर है कि अब तो ये होता है कि अगर मैं बैठ के भी मंत्र जप करती हूँ, थोड़ी देर बाद मेरे को लगता नहीं काम कर, काम के साथ मंत्र जप कर, ये अपने आप अंदर से आता है और अब चलता भी है। तो अगर जिसका नहीं चलता उसके लिए तो यही है कि वो बार बार सिटिंग दे इसके लिए। और अगर चल रहा है, आपने चाय चाय हाँ के जी, साथ इसको जोड़ दिया है। कोई अपना मैंने हाँ बहुत जी, प्यारा चीज के साथ मंत्र जाप को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हाँ जी। ऑटोमेटिक। और थोड़ा सिटिंग भी देनी पड़ी, क्योंकि मैं काम के टाइम तो मेरे याद रहने के बावजूद भी मंत्र नहीं चलता था। मेरे याद था कि मंत्र बोलना चाहिए, उसके बावजूद नहीं चलता था वो। पर वो बार बार मतलब मैंने प्रयास किया, अभ्यास किया, तो उसका रिजल्ट है कि आज मैं काम करते टाइम भी उसको लगभग मैं मतलब मेरे चलता है वो। याद आने पे जरूर चलता है, पहले याद आने के बावजूद भी नहीं चलता था। तो यही है कि अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा आपको। यस, बिना प्रयास प्रयास के तो तो करना कुछ ही भी नहीं। पड़ेगा। हाँ, उसके मतलब ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई चैनल्स बनाने पड़ते हैं अंदर। अब पहले वाला मंत्र मेरे आज भी अगर मैं उसको बोलूंगी ना तो वो इससे बेटर चलता है वो। हम्म, मतलब ध्यान आ जाता है ना कभी, तो सोचती हूँ वो इतना लंबा है उसके बावजूद। तो उसको भी मैंने 12 15 साल तक किया था, इसलिए वो इतना उसका अभ्यास हो गया था। तो इसीलिए अब इसका अभ्यास होगा तो फिर ये भी चलेगा। और अब मेरे को नाद भी सुनता है वैसे। तो जब मेरे को नाद सुनता है तो फिर मैं यस, नाद को ही सुनने की कोशिश करती हूँ। अगर काम नहीं कर रही होती हूँ ना, खाली होती हूँ, तो फिर नाद को ही सुनती हूँ। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो ऐसे भी लगता है मेरे को, ये नाद ना केवल मेरे तक ही सीमित नहीं है, सारी सब जगह ही नाद है जैसे। और फिर ये भी फीलिंग आती है कि नाद मेरे कान नहीं सुन रहे हैं, मेरे कान नहीं सुन रहे, ये नाद जहाँ जहाँ पे है ना वहीं से कोई चीज फील कर रही है इसको। मतलब कान की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। वो जैसे मान लो मेरे को कमरे में नाद, कमरे में फैला हुआ है वो नाद, तो जैसे कमरा जहाँ पे वो नाद है वहीं से सुन रहा है वो मेरे को एक तरह से, या वो वहीं से फील हो रही है। मतलब ऐसा भी कई बार कभी कभार होता है ऐसा, ये होता है। और अच्छा, और बाकी संसारिक चीजों में मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया। जैसे मतलब पहले जो काम है ना, आज मेरी एज है वो 65 ईयर है। तो जब मैं यंग थी ना, वो जब वो काम मैं जो उस टाइम नहीं कर सकती थी, वो आज वो काम मैं कर लेती हूँ। जैसे मतलब करने का अर्थ है कि जैसे काफी जो प्रॉब्लम्स आती है ना लाइफ के अंदर, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जैसे हमारे वर्तमान में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। मतलब मेरे हस्बैंड के एक्सपायर हो गए थे 15 में, उसके बाद तो मैं मतलब यंग थी तो मैं सोचती, मैं उस चीज को नहीं संभाल सकती थी। आज मेरा दिमाग खूब तेज गति से काम करता है कि किससे कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, वो करना है। और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को मैं टैकल कर रही हूँ जैसे। तो ये भी मेरे को लगता है कि गुरुदेव की साधना की वजह से ये, क्योंकि बॉडी में ऐसे क्रियात्मक मतलब ऐसे क्रियाएं होती हैं कि उनसे भी मेरे को ना, जैसे अश्वनी मुद्रा वगैरह मेरे आराम से होता है, जैसे ऑटोमेटिक होता है। और पेट के अंदर भी और बहुत ज्यादा सिकुड़न होती रहती है। मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी में सिकुड़न होती रहती है बार बार। पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो अंदर का जो हिस्सा है, लंबाई में, मतलब लंबाई में चलता है वो, सिकुड़न हो रहा है, फैलाव हो रहा है, जी, सिकुड़न फैलाव। तो इन क्रियाओं से कॉन्फिडेंस आता है, मैंने नोट किया बॉडी पे आपका कमांड बढ़ता है जैसे। तो ये चेंज तो बहुत ज्यादा है जैसे, मतलब फिजिकली भी आया, मेंटली भी आया, इमोशनली भी आया। बस यस। यही है।
हाँ जी। यस गुरु बहन, बहुत सुंदर अनुभूति। एक्चुअली मैंने आप माने ऊर्जा से भर जाते हैं, मंत्र जाप करते करते आप ऊर्जा से भर जाते हैं। पॉजिटिव हाँ जी। एनर्जी और प्रकृति, प्रकृति तो सब जगह ऊर्जा का ही खेल है, सब कुछ ऊर्जा से ही बना हुआ है। आप नाम जप के प्रभाव से जब आपकी ऊर्जा उतनी ज्यादा माने हाई लेवल में चल जाती, तो लोअर जितनी भी एनर्जीज को आपके मन के विचार के अनुसार उन लोग काम करना शुरू कर देते हैं। इसका भी प्रभाव सूक्ष्म स्तर पर होता है। तो बहुत सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जो चीज होने वाला नहीं है, लेकिन आपकी ऊर्जा के प्रभाव, वो मंत्र जाप की ऊर्जा के प्रभाव से वो काम हो जाता है शायद। हाँ जी, ऑटोमेटिक हो जाता है, या फिर अपना विवेक भी ढंग से काम करता है कि ये काम अपने को इस ढंग से कर लेना चाहिए। मतलब थोड़ा सा अपन हल्के प्रयास से फिर हो जाता है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, मतलब हमारा कोई डॉक्यूमेंट था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब वो मैं सोच भी नहीं सकती वो निकल जाएगा। मतलब मैंने 4-5 वकीलों से संपर्क किया था उसके लिए, और वो सभी ने मतलब मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था कि भाई मुश्किल है, आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है इसकी। वो 2008 से 2011 के बीच का कोई डॉक्यूमेंट मेरे को निकलवाना था। मतलब उसके लिए प्रार्थना गुरुदेव से मैं करने की इच्छा ही नहीं होती थी कि ये काम तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सब बोलते हैं एग्जैक्ट डेट बताओ, इसकी एग्जैक्ट डेट बताओ। उनका वो हमें पता नहीं है, 4 साल का। परंतु एक दिन ऐसा हिसाब बैठा कि हम कहीं बैठे थे और वहां मतलब मैंने ये बात चला दी, और उसने कहा कि अच्छा, मन का वहां का है, हनुमानगढ़ का है। तो उसने कहा कि चलो मैं भी बात करता हूँ, मैं जानकार है। वो डॉक्यूमेंट आज हमारे हाथ में आ गया है। मतलब तो मेरे को अभी भी मतलब विश्वास नहीं आ रहा कि मेरे हाथ में कैसे आ गया वो। तो मतलब ये गुरुदेव की कृपा ही मानती हूँ मैं तो, कि आपका विवेक भी काम करता है कि कहाँ आपको क्या बोलना है, कैसे करना है। और गुरुदेव की वजह से अपने जो मंत्र जाप करते हैं उसकी शक्ति भी काम करती है आपकी। जहाँ पे वो काम होना चाहिए ना, वहां वो शक्ति भी यस अपना काम करती है। दोनों बातें होती है जैसे। यस यस। हाँ जी, यस यही गुरु बोल बहन, देते हाँ हैं। ये शक्ति काम करती है। हाँ, अभी रिसेंटली हाँ जी। मेरा भी एक अनुभव, मेरा मैंने एक्चुअली कुछ पैसा फंसा हुआ था, मैंने जीपीएफ रिलेटेड कुछ पैसा, तो उसके विषय के लिए मैं एक बार ध्यान में गुरुदेव को जस्ट बोला, 10 बजे के अराउंड ध्यान किया, गुरुदेव को बोला गुरुदेव इसको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। 12 बजे मैं तक ऑफिस में जाके एक रिलेटेड ड्राफ्ट करके मेल कर दिए, ठीक है, वो पैसा वापस मिल गया आज की डेट में, ठीक है। मैंने कितना 1 साल अच्छा। 1.5 साल से पेंडिंग लगा हुआ, जस्ट ध्यान के समय प्रार्थना किए हैं और ऑटोमेटिक हाथ चला है, मैंने भीतर हाथ और टाइप हुआ है, सब डॉक्यूमेंट्स गया है ऑटोमेटिक, मैंने अद्भुत और सब काम जस्ट हो गया। मैंने 1-1.5 साल से लटका हुआ एक काम ऑटोमेटिक, मैं एकदम मैंने समझ में आ गया कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, वही दिव्य शक्ति सब कुछ करती है। ये सबसे ग्रेटेस्ट रियलाइजेशन। और ये देखा गया कि अगर ध्यान के टाइम को कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है ना दिमाग में, तो उसका सॉल्यूशन भी बहुत इजीली दिखाई देता है उस टाइम। ये मैंने नोट किया है कि इसका सॉल्यूशन इस ढंग से बनेगा, या आपको ये इफेक्ट्स करने हैं। मतलब थोड़ा क्लियर दिखता है उस ध्यान के टाइम, और कंसंट्रेशन बढ़ी हुई रहती है अपनी। तो उस यस यस प्रॉब्लम के अंदर भी मतलब वो लगता है कि इजीली उसका सॉल्यूशन दिखाई देता है कि ऐसे करो इसको आप। ये भी एक होता है। यस। हाँ, तो मतलब बहुत ही अनमोल उपहार मिला हुआ है गुरुदेव की साधना भी, जिससे आनंद आ गया जीवन के अंदर। हाँ जी, चलिए, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई गुरु हाँ भाई जी। या गुरु बहन अगर जय बोलिए। गुरुदेव। विक्की भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, गुरु बहन बोलिए। हाँ, मैं एक बात भूल गई थी। मेरे को ना जैसे बैठ के मंत्र जाप नहीं हो पाता। बैठती भी हूँ लेकिन लेट के फिर कर देती हूँ। लेट के हो जाता, बैठने से नहीं होता कई बार। यस गुरु बहन, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जिनका प्रैक्टिस, जिनका अभ्यास हुआ है उस हिसाब से वो करे। हाँ, और इससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला है जिनकी मैं कई चीजों में मुझे जी सेटिस्फेक्शन मिला है मंत्र जाप से। तो एक जी। ये भी उपलब्धि है। और दूसरी बात ये है बेटे, गुरु भाई बेटे कह जाती हूँ सभी को। नहीं नहीं, हाँ बोलिए गुरु बहन। जय तो गुरुदेव। जैसे गुरु जी से पहले ना मैं हनुमान जी के 12 नाम जपती थी। 12 नाम उनके मंत्र जाप करती थी उनका। तो मेरे को रात और दिन जी चलते रहते, जैसे सो के उठती रात को बाथरूम जाने के लिए, तो भी वो चलते रहते। मैं कई बार ये समझती कि मैं तो पागल हो चुकी हूँ। ये हर टाइम मेरे मन से अभी निकलते ही। तो ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है मेरे जी मंत्र जाप की, लेकिन जल्दी आ जाएगी, ये मैं कामना रखती हूँ। बाकी गुरु बहन, हाँ जी। आपकी साधना खूब उच्च कोटि की साधना चल रही है गुरु बहन। हाँ
एकदम निश्चिंत गुरुदेव के चरणों में पड़े रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। हाँ जी, बुढ़ापे में गुरुदेव मिल गए, ये बहुत अच्छा हुआ मेरे को, तो बहुत बहुत कुछ मिल गया। यस यस, एक शक्ति मिल जाता है, शक्ति वापस को परमात्मा मिल गया है, ठीक है, और कोई और चिंता नहीं। जो नहीं मिला मिला भी नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई चिंता नहीं है। अब गुरु जी की इच्छा है तो देखो, गुरु जी की इच्छा है तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। यस गुरु बहन, ये संतुष्टि से मिल गई। यस, हमें निष्काम भाव से साधना करनी है, कोई इच्छा नहीं रखती है, सब वो परम पिता है, उसके वो जो करना अच्छा समझे वो करे। हाँ इस जी, तरह से निष्काम भाव से साधना करने का और अच्छा फल मिलता है। यस गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर मंत्र जाप के ऊपर कुछ बोलना चाहे, मंत्र जाप कैसे बढ़ाया जाए? जय गुरुदेव। मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप, अधिक से अधिक हम लोग मंत्र जाप करें, इसी का प्रयास हम लोगों को करना है और कुछ नहीं। लेकिन वही चीज हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारी साधना उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती। अधिक से अधिक मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप और मंत्र जाप, मंत्र जाप ही चाबी है। कोई भी गुरु भाई हो, गुरु बहन अगर कुछ सजेशन एडवाइस देना चाहते हैं मंत्र जाप को कैसे बढ़ाया जाए, काइंडली हैंड रेस करें। दिलीप भाई ने सिंह गुरु एड्रेस भाई ने यस यस उन्होंने बता दिया है, बोल दिया है गुरु भाई ने। एक तो नया सजेशन मैंने गुरु भाई सोने के पहले हेडफोन में मंत्र लगा के गुरु भाई सोते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस मंत्र जाप के लिए प्रार्थना का भी बहुत बड़ा रोल है। मंत्र जाप में मंत्र जाप नहीं हो रहा, इसका प्रार्थना का बहुत बहुत बड़ा अहम रोल है इसमें। प्रार्थना करें, ध्यान के टाइम करें, सोते जागते करें। अगर मंत्र नहीं चल रहा तो प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है इसमें। गुरुदेव से प्रार्थना करें हाथ जोड़ के। चलिए, और एक महत्वपूर्ण विषय ऐड हुआ है, अगर मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं तो खाली प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव मेरे से मंत्र जाप करवाइए, गुरुदेव मुझसे मंत्र जाप करवाइए, गुरुदेव मुझसे मंत्र जाप करवाइए। चलिए, बिल्कुल लगे सुबह रहिए, शाम प्रार्थना करते रहिए। गुरुदेव मेरा तो यही है, मैं तो सुबह शाम मेरा तो मंत्र जाप खूब हो रहा है, खूब बहुत अच्छे से हो रहा है, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ सुबह शाम। गुरुदेव मंत्र जाप कभी मत छुड़ाना, चाहे और कुछ करो ना करो मंत्र जाप चलता रहे मेरा। चलिए, हम लोग गुरुदेव के फोटो के सामने जब भी बैठे नमस्कार करें तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करें, गुरुदेव मेरा मंत्र जाप करवाइए, मेरा मंत्र जाप करवाइए। चलिए, ये एक अच्छा विषय एक अच्छा गुरुदेव तो खुद प्रयास पूरी हम लोग। कोशिश खुद पूरी कोशिश में रहते हैं कि ये मंत्र जाप अच्छे से करे। गुरुदेव तो खुद रहते हैं, लेकिन एक चीज और साथ में चलती है, वो सांसारिक माया। इसमें भटके रहते हैं हम लोग। यस यस। तो गुरुदेव तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बस ये माया ये जो सारा खेल बिगाड़ देती है। और माया को हटाने के लिए गुरुदेव, माया भी गुरुदेव की ही है, कोई और अलग से नहीं है, गुरुदेव की माया है। तो उसको हटाने के लिए तो गुरुदेव से प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। यस, चलिए हम सब अब गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमारा मंत्र जाप गुरुदेव अधिक से अधिक करवाएं। इस प्रार्थना को भी हम लोग सेशन में प्रार्थना का बहुत जोड़े। बड़ा रोल है इसमें। यस यस, इस प्रार्थना को गुरु हम लोग सेशन में भी ऐड करेंगे। गुरुदेव हमारा मंत्र जाप करवाइए, सब मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। मंत्र जाप तो आप प्रार्थना करते ही तुरंत, मतलब मेरा तो ऐसा है, मंत्र जाप रुक भी जाता है, कहीं किसी से बातें करने लग जाता हूँ तो रुक जाता है कई बार। तो जब बातें करके उस जगह से उठता हूँ तो ऐसे मतलब निकलता है मंत्र जाप, जैसे पानी रुक जाता है उसको अचानक से खोलते हैं पानी, और पानी बहाव के साथ जाता है, ऐसे मंत्र निकलता है ऑटोमेटिकली। बहुत सुंदर। क्रांति जी गुरु बहन भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, गुरु बहन बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मंत्र जाप के लिए कई बार आपने देखा होगा, कई पोस्टर भी आते हैं, स्पिरिचुअल साइंस में भी गुरुदेव ने जो बातें बोली ना मंत्र जाप के क्या फायदे हैं, वो कई बार 12-13 चीजें कलेक्टिवली आती हैं। अगर वो भी रटी हुई रहे ना तो अपने को उसमें ज्यादा रुचि होगी मंत्र में।
मतलब गुरुदेव के मुख से निकली हुई बातें हैं। जैसे आपको भी ध्यान होगा कि मंत्र से विघ्नों का विनाश होता है, मंत्र से तीनों तापों का शमन होता है, और मंत्र जैसे राई के दाने उसके बरगद के बीज की तरह होता है, उसका फल फिर उतना ज्यादा मिल जाता है। और जैसे गीता में बोला गया है कि सभी यज्ञों में मंत्र जप जो है सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो ये जो 12-13 चीजें कई बार पोस्टर में भी आती है, गुरुदेव के बोले ये श्री वचन है, अगर ये भी अपने याद रहे ना बिल्कुल, तो फिर मंत्र के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, मंत्र जप के प्रति। और एक मंत्र जप की चाबी है, एक मंत्र जप की चाबी है, ये भी बोलते हैं गुरुदेव। मतलब 12-13 मेरे अभी ध्यान नहीं आ रही, 5-7 तो याद आ गए। तो वो अगर बिल्कुल दिमाग में क्लियर होंगे ना, ये मंत्र का वो है, तो अपने को मतलब वो चीज फिर आकर्षित पता करेगी भी इसको जपना चाहिए। अपने को विघ्नों का विनाश, सबसे बड़ा चक्कर तो लाइफ में विघ्न ही होते हैं। इस सांसारिक जीवन में सबसे बड़ा तो विघ्नों का काम होता है। तो अब गुरुदेव बोलते हैं विघ्नों का नाश होता है, तो कितनी बढ़िया चीज, और क्या चाहिए फिर, विघ्नों का नाश है। तो ये कह रही थी कि वो जो भी गुरुदेव के श्री वचनों में जो बोले गए हैं ना, ये याद रहेंगे तो सही रहेगा, स्वाध्याय भी हो जाएगा और मंत्र के प्रति आकर्षण भी रहेगा। हाँ जी, ये ध्यान आया था मेरे। चलिए हम लोग भी कोशिश करेंगे कि सेशन की शुरुआत में जो हम लोग बोलते हैं इस मंत्र की महिमा के ऊपर में जो 10-12 पॉइंट है, इस पर बार बार बोले हम लोग, ताकि आकर्षण बने। हाँ जी, कभी कभी आकर्षण, हाँ सच, हाँ ये कभी कभी बोले जाने चाहिए। सही कर रहे हो आप। यस गुरुदेव, बहुत सुंदर। चलिए हम लोग सब मिलकर मंत्र जाप करें, गुरुदेव अधिक से अधिक हम लोगों को मंत्र जाप करवाएं। और सेशन का भी समय हो चुका है। हिंगू जी गुरु भाई अगर है तो हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध होगा, कृपया। और कोई गुरु भाई अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। तो हिंगू जी गुरु भाई, हिंगू जी गुरु भाई मंच पर नहीं है। पीके सिंह गुरु भाई जी हैं। गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंत्र अधिक से अधिक कैसे जाप करें इस पर बातें रखें, और साथ ही साथ सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को, आपको भी जय गुरुदेव गुरु भाई जी। देखिए, मंत्र जाप का सबसे सरल तरीका है कि हम अपने समर्थ सदगुरुदेव के श्री चरणों में तत्वस्था, और गुरुदेव कहते हैं ना अंदर से खाली हो जाओ। तो जितना हमारा समर्पण बढ़ेगा गुरु भाई जी, मंत्र जाप उतना ही बढ़ता है। जैसा कि गुरु बहन ने अभी कहा, 1 मिनट। मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप। जय गुरुदेव। जैसा क्रांति गुरु बहन ने कहा ना कि 10-12 पॉइंट इसमें है, तो अगर वो मन में चलता रहे कि नहीं मंत्र के प्रभाव का मतलब कितना असर होता है। गुरु बहन ने बहुत अच्छा कहा है कि ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखें, दिमाग रहे कि इस मंत्र के जाप से कितना प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव तो एक ही चीज बोलते हैं कि मंत्र ही चाबी है, हर समस्या का समाधान ही मंत्र है। गुरुदेव कहते हैं कि आप जितना सघन मंत्र जपोगे, ध्यान उतना बढ़िया लगेगा। हमारे सेशन में कई बार प्रश्न आता है कि हमारा ध्यान नहीं लगता, तो उसका मूल कारण एक ही है कि हमारा मंत्र जाप सही दिशा में नहीं जा रहा। हम जितना मंत्र जाप हमें करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे। आज मैं गुरु भाई जी, अगर मैं रोग मुक्त हूं तो मैंने कितना प्रयास किया होगा। जी गुरु भाई। तो इस मंत्र के पीछे हमें पागल होना होगा। जब तक हम पागलपन की हद तक नहीं जाएंगे, तब तक परिणाम मिलने में समय लगता है। और गुरुदेव बोलते हैं ना कि हमें तो आपको गुरु मानना ही पड़ेगा। जब तक आप मुझे गुरु नहीं मानोगे, तब तक इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाओगे। चीजें हैं हमारे जीवन में, हमारे मन में। गुरुदेव बोलते हैं ना कि इसमें चालाकी नहीं चलेगी, किसी भी प्रकार की चालाकी नहीं चलेगी। तो हम जितना मंत्र जाप करेंगे, प्रार्थना, जैसा गुरुबान ने कहा कि प्रार्थना, आप भी बोल रहे हैं कि प्रार्थना करना चाहिए। गुरुदेव भी बोलते हैं प्रार्थना में बहुत ताकत है।
एक उदाहरण के तौर पर भगवान राम जब क्रोधित हो गए तो समुद्र को बाण से सुखाने के लिए, तो समुद्र सामने खड़ा हो गया, तो उसको जीवन दान मिला प्रार्थना से। कहने का मतलब कि प्रार्थना में इतना पावर है। जी जी। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और जो गुरु बहन ने, क्रांति गुरु बहन ने बताया, 100% मैं उनकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि मंत्र से विघ्नों का नाश होता है। जप यज्ञ में सबसे बड़ा यज्ञ है जप यज्ञ। इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, आपके अंदर वो चल रहा है और कोई आपसे बांट भी नहीं सकता, न ले सकता न छीन सकता है। यस। आप आपके जितना खाते का कमाएंगे बैलेंस। जी, आप जितना कमाएंगे उतनी एंट्री आपके खाते में होगी। यस, हम लोग प्रयास करते रहते हैं अपने बैंक का अकाउंट का बैलेंस कैसे बढ़े, कैसे जीरो बढ़े, कैसे संख्या जी, बढ़े, लेकिन एक्चुअल तो प्रयास हम लोग को यही करना है, मंत्र जाप जी, का बैलेंस कैसे बढ़े। साधना के स्तर को बढ़ाना है तो मंत्र जाप कीजिए, आपका स्तर बढ़ेगा। आपके बैंक में जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि वो एंट्री आपके खाते में होगी, तो आपके खाते में एंट्री होगी। ध्यान रूपी बैंक बैलेंस, ध्यान रूपी खाते में जितना धन है इकट्ठा होता जाएगा। जी जी जी। चलिए, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई नहीं है क्या मंच पे? हिंगू जी गुरु भाई कहाँ है, देखिए एक बार और चेक कर ले। हाँ चलिए, हिंगू जी गुरु भाई आ गए। चलिए, जय गुरु। हाँ, उनके मुखारबिंद से चलिए। अच्छा लगता है। यस। ये हिंगू जी गुरु भाई का अधिकार है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई, पहले मंत्र जाप कैसे अधिक से अधिक करें, इस पर बोलिए 2-3 लाइन, फिर उसके बाद सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कीजिए। गुरु भाई जी, आपका माइक बंद है। आपका माइक बंद है। मैं तो फर्स्ट टाइम बोलूंगा, टोटल अनकंडीशन सरेंडर, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। आगे की ड्यूटी गुरुदेव की है। तो ये मंत्र चलना चाहिए, अंदर से चलना चाहिए। मंत्र जाप से ही तुम गुरुदेव की अंतरात्मा से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रार्थना भी किसकी करेगा? जो प्रार्थना करने वाला आपके अंदर बैठ जाएगा। प्रार्थना किसकी करेगा बाद में? मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ। स्वयं गुरुदेव आपके अंदर बैठ जाएगा, बाद में स्वयं गुरुदेव का मंदिर हो जाएगा। आप इसकी प्रार्थना करेगा बाद में आगे। जब तक प्रार्थना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है तब तक प्रार्थना जरूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद प्रार्थना भी करने वाला भी आपके अंदर बैठ जाएगा, तो सारा रूपांतर गुरुदेव ही करेगा ना। इसलिए निरंतर मंत्र जाप बहुत जरूरी है। मंत्र जाप, ध्यान विद टोटल अनकंडीशन सरेंडर। इसमें सरेंडर में कमी आ जाता है तो प्रॉब्लम आ जाता है वापस। सरेंडर पहला चीज है एकदम। आस्था अपनी डिवाइड नहीं होनी चाहिए, कहाँ भी डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अभी मैं परसों की बात बताऊं कि कंप्यूटर चलता नहीं था, तो 1 घंटा तक मैंने मेहनत किया। बाद में गुरुदेव से प्रार्थना किया, गुरुदेव आप चलो, तो अंदर से आवाज आया कि अभी चालू हो जाएगा, चिंता मत कर। और चालू हो गया, हमारा लैपटॉप चालू हो गया एकदम। 1 सेकंड में लैपटॉप चालू कर दिया। मैं आप परम सत्ता है, लैपटॉप चालू करो। यस। तो ये क्या अंदर से आपको मिलेगा, जो कुछ मिलेगा आपको अंदर से मिलेगा, बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। जी गुरु भाई, बहुत दिव्य अनुभूति। सिर्फ अपने को गुरुदेव की अंतरात्मा से मिलन करना है, वो मंत्र जाप से पॉसिबल है। जितना मंत्र जाप करेगा इतना आप गुरुदेव से कनेक्ट हो जाएगा अंदर। ठीक है, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो।